प्यारे बच्चों, ये न्यूमेरिकल 2 बार 2 नंबर में पूछा जा चुका है और बहुत ही प्यारा और छोटा सा न्यूमेरिकल है। चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं। हमें दिया है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रति एक प्लेट का क्षेत्रफल a तथा उनके बीच की दूरी d है। चित्र के अनुसार प्लेटों के बीच K1 तथा K2 परावैद्युतांक के गुटके रखे हैं। संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए और हमसे कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। प्यारे बच्चों, मैं आपसे यही बताता हूं। देखिए, आप क्या करिए, एक कॉपी बनाइए अलग सेपरेट, सही है, और उसमें चैप्टर वाइज सभी फॉर्मूले लिखिए और टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिए और अपनी कैलकुलेशन को इंप्रूव कीजिए। जो न्यूमेरिकल से आपको डर लगता था ना, वही न्यूमेरिकल आपको आसान लगने लगेंगे। आपको न्यूमेरिकल करने में बहुत ज्यादा मजा आने लगेगा, सही है, अगर आपने 2 काम कर लिए। पहला, आपने फॉर्मूले याद कर लिए और दूसरा, आपने कैलकुलेशन को अपनी अच्छा कर लिया। तो अब देखो, ध्यान समझो प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला ये होता है, C धारिता होती है। तो C बराबर के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, A क्षेत्रफल है और D क्या है, बीच इन प्लेटों के बीच की दूरी है। अब हमें क्या करना है, संधारित्र की धारिता को ज्ञात करना है। और देखो यहाँ पर K1 और K2 जो है वो परावैद्युतांक के गुटके रखे गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसे ब्लू पेन से लिखना, इसे ब्लैक पेन से लिखना, सही है, इसे ब्लू पेन से, इसे ब्लैक पेन से। तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता। तो समांतर क्रम में क्या लिखते हैं, C बराबर C1 प्लस C2। भाई एक इसके लिए, एक इसके लिए। तो अब क्या करेंगे, देखो ये फॉर्मूला है हमारे पास, इसी का हम इसमें यूज करेंगे। बहुत ध्यान समझो प्यारे बच्चों, देखो इसके लिए ये K1 हो जाएगा, सही है, ये तो एज इट इज रहना है। यहां क्षेत्रफल देखो कितना है, कितना है, A अपॉन 3, कितना है, A अपॉन 3। तो प्यारे बच्चों, हम रखेंगे यहाँ पर A और 3 कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अभी रुकिए, फिर कौन है, D है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3D हो जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए अब आगे चलते हैं, C2। अब यहाँ की बात करेंगे। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर K है तो क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा। ये सही है सर, K2 हो जाएगा, सही। ये तो ऐसे ही रहना है, सही है सर, ऐसे ही रहना है। A क्षेत्रफल है, यहाँ कितना दे रखा है सर, यहाँ दे रखा है 2A अपॉन 3। बस प्यारे बच्चे, यहाँ 2 कर और 3 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और फिर है कौन, D है, तो ये कितना हो जाएगा, 3D हो जाएगा। बता, मैंने कुछ अलग करा, इसी फॉर्मूले का यूज करा है और देख सब मान रख दिए। तो फॉर्मूले याद करो बेटा, फॉर्मूले याद करो। चलिए अब क्या करना है, अब तुम देखो यहां से क्या क्या चीज कॉमन है उसे बाहर निकाल लो, बाकी रहने दो अंदर। तो प्यारे बच्चे देख, बहुत ध्यान समझ, यहां से प्यारे देख, तेरा ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन निकल जाएगा, यहां और भी ऊपर रहे तो हाँ, और ये भी कॉमन निकल जाएगा। आओ निकालते हैं। देखिए हम यहां से निकाल रहे हैं कॉमन एप्सिलॉन नॉट A, और यहां क्या बचा, यहां बचा सर हमारा K1, सही, 2 तो बाहर नहीं निकलेगा, और K2 मतलब यहां बच गया आपका 2K2 अपॉन इसके बटे में देखो 3D, और 3D भी बाहर निकाल लो तो ये आ गई आपकी 3D यहां पर बाहर। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है। अगर आप इसे सही करके लिखना चाहो, वैसे तो सही है, ऐसे भी सही है आपका आंसर, तो इसे ऐसे लिख सकते हो, समझ गए। इसके नीचे यहाँ D लिख दो और यहां पर K1 प्लस 2K2 और इसके बटे में क्या आ जाएगा, 3, सही है। ऐसा भी आप कर सकते हो। तो ये हो गई इसकी तुल्य धारिता। बस हो गया आपका न्यूमेरिकल सोल्व और आपको मिल गया 2 नंबर। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।